जीडीए के खिलाफ रामगढ़ ताल के किनारे रहने वाले नागरिकों ने खोला मोर्चा, आत्मदाह की दे दी चेतावनी। जी हां, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आजाद आवाज़ यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। रामगढ़ ताल के किनारे महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 कूड़ा घाट वार्ड संख्या 25 गिरधरगंज के नागरिक आज शास्त्री चौक स्थित प्रेस क्लब पहुंचे और उन्होंने कहा कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण उनकी ज़मीनों को अधिग्रहित कर रहा है और उनको मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इनकी क्या मांग है और किन्होंने आत्मदाह की चेतावनी क्यों दी है, आइए सुनते हैं। ब्रिजपाल सिंह नाम है हमारा, और ये सारे लोग महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 और रामगढ़ ताल के काश्तकार हैं। पहले ताल के किनारे बंधा बना था, वो बंधा भी हम लोगों के ज़मीन में लगभग बना है और अब उसे डबल लेन की रोड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। रोड बनाने या विकास करने के विरोध में हम लोग नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की मांग यह है कि जिनका भी ज़मीन उसमें जा रहा है वो निहायत ही गरीब तरह के लोग हैं, गरीब टाइप के, जैसे 2 डिसमिल 3 डिसमिल 5 डिसमिल इस तरह की ज़मीनें हैं लोगों के पास। जीवन में किसी तरह पैसा इकट्ठा करके उन लोगों ने एक अपना आशियाना बनाने के लिए ज़मीन लिया है। अब वहाँ जीडीए ज़बरदस्ती कर रहा है। जैसे मुख्यमंत्री जी का भी आदेश था कि सबको मुआवजा दिया जाए, नियम भी यही है, शासनादेश भी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि बिना मुआवजा दिए कहीं कोई ज़मीन का अधिग्रहण नहीं होगा। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती 2 मई जून में भी इन लोगों ने रोड बनाने का प्रयास किया था। तब हम लोग हाई कोर्ट गए, इन लोगों के अत्याचार से त्रस्त होकर हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश किया और वहाँ इनके काउंसिल ने हाई कोर्ट के सामने एक्सेप्ट किया कि हम जब तक मुआवजा नहीं दे देंगे हम रोड नहीं बनाएंगे, और यही आदेश भी हाई कोर्ट ने दिया है। बावजूद उसके अब फिर इन लोगों ने 16 तारीख को ज़बरदस्ती पुलिस के बल पे मिट्टी गिराना शुरू कर दिया। और सर, यहाँ अगर देखा जाए, हम इसीलिए हम ये भी चाह रहे हैं कि आप लोगों का सहयोग मिले कि थोड़ा जो गरीब लोग हैं जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनको न्याय मिले। महाराज जी का स्पष्ट निर्देश है कि मुआवजा देने के बाद ही रोड बनेगा, उसके बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री का सर है, उनका आदेश भी है, फिर भी अधिकारी नहीं मान फिर अधिकारी फिर वजह क्या है, क्यों नहीं मान रहे? वजह बस ये है कि अच्छा बनने में दिखाना चाह रहे हैं कि हम कम से कम पैसे में अपना काम चला दिए। अभी इन लोगों ने 2022 तारीख को 22 दिसंबर 2024 को अखबार में एक गजट दिया था जिसमें इन्होंने रेट दिया है 3,75,00,000 हेक्टेयर। उस हिसाब से 375 रुपये स्क्वायर फीट रेट आ रहा है। बताइए, शहर के किनारे एकदम महादेव झारखंडी जैसे जगह पे एम्स के बगल में, और 370 रुपये स्क्वायर फीट का रेट पे कोई ज़मीन इनको देगा, जबकि सर्किल रेट जिला अधिकारी द्वारा अप्रूव जो सर्किल रेट है वो उस एरिया का मिनिमम 12,600 रुपये स्क्वायर मीटर है। आइए, उस हिसाब से उसका डबल देने का नियम है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, केंद्रीय गवर्नमेंट का अधिग्रहण बिल भी है, उसके बाद भी ये लोग ज़बरदस्ती करने पर उतारू हैं। मांग हम लोगों का ये है सर कि जो भी हमारा रेट बनता है मुआवजे का 12,600 से डबल करके हमको जो नियम है उस हिसाब से हमको मुआवजा दिया जाए। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है। महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 और मौजा ताल रामगढ़ ताल में लगभग 500 से लगभग काश्तकार प्रभावित हैं और बार बार जीडीए के द्वारा वहाँ के लोगों को छलने का कार्य किया जा रहा है। हम लोगों ने तमाम बार, हमारे अध्यक्ष जी ने तमाम बार ज्ञापन दिया, मांग किया कि हम लोग विकास में बाधा नहीं बनेंगे, हम लोगों को उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन जो उनके द्वारा रेट तय किया गया 375 रुपया, वह शहर के छोर में किसी भी मानक के अनुरूप नहीं बैठता है। हम लोग आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जिला प्रशासन से और लोकप्रिय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि हम लोग की समस्या को सुना जाए, क्योंकि हम लोग मजबूर हैं। हम लोग की ज़मीनें वहाँ 3 डिसमिल 4 डिसमिल 5 डिसमिल हम लोग लेके अपना घर बनवाने के लिए बनवाए हुए थे, लेकिन किसी कारणवश से अगर वहाँ विकास का कार्य किया जा रहा है तो हम लोग उसमें बाधा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को एक उचित मुआवजा दिया जाए ताकि हम उसी पैसे से कहीं और अपना ज़मीन खरीद सके और अपना घर बनवा सके। मैं
मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि हम लोगों के साथ अन्याय न किया जाए और जीडीए के अधिकारियों को रोका जाए। वहां लोग ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं और हम लोगों को हड़का रहे हैं, धमका रहे हैं। मांगे पूरी नहीं होती हैं फिर क्या रहेगा? मांगे अगर पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग 1 सप्ताह के बाद जो है वहीं रामगढ़ताल बंधे पर क्रमिक अनशन करने का कार्य करेंगे, जो अनिश्चितकालीन होगा। हम लोग अपने परिवार की महिलाओं को, बच्चों को लेकर बैठे, क्योंकि हम लोग के पास कोई चारा नहीं बचा है। हम लोग लगभग 4 साल 5 साल से मांग करते चले आ रहे हैं कि हम लोग के साथ न्याय किया जाए, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं अपने कानों में तेल डाले हुए हैं, हम लोग की व्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग पास और कोई चारा ही नहीं बचा है और हम लोग अब आंदोलन को उग्र करेंगे, क्योंकि अगर नहीं ऐसा होता है तो हम लोग वहीं धरना देंगे, क्रमिक अनशन करेंगे और आमरण अनशन करेंगे और हत्या पड़ेगी तो हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए मजबूर होंगे।